बहुत ही बाबरकत आज की तमाम मीटिंग रही और आज का कलाम खुदा भी आप ईमान रखते हैं कि जो सुनकर जाएंगे। हमने बहुत ही खूबसूरत गाया कि खुदा का रूह जब जुम्बश करता है तो खाली झोलियां हम भर कर जाते हैं। आज की शुक्र गुजारी की इबादत जो इस घराने ने रखी, मैं ईमान रखता हूं कि आज आप झोलियां भर कर लेकर जाएंगे और जिंदा खुदा के सुच्चे मोती, जिंदा खुदा के कीमती सिक्के, जो हजारों कीमती सिक्कों से भी ज्यादा पाक कलाम जिंदा खुदा का है, उसकी झोलियां भर कर लेकर जाएंगे। तो मैं चाहता हूं खुदा बाप के लिए, यसुल मसीहा के लिए, खुदा रूह कुदुस के लिए, खुदा की पाक शरीयत, खुदा के पाक फजल, तहरीरी खुदा बाइबल मुकद्दस के लिए और एक बार जोरदार अपने लिए ही तारीफें बजाएंगे। जिंदा खुदा अजीजों, आज का कलाम है खुदा अमाल की किताब से हम पढ़ेंगे रसूलों के करतब, द बुक ऑफ एक्ट्स की किताब, अमाल की किताब जो कि मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई, उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत कोई भी पढ़ सकता है। आपको आज़ादी है। आपको मैं दुनिया का सबसे कीमती तोहफा देने की इजाज़त देता हूं कि आप इस कलाम हक को पढ़ें जो जिंदा लोगों का कलाम है और जिंदा लोगों के साथ है। लेकिन जब रूह कुद्दस तुम पर नाजिल होगा लेकिन जब रूह कुद्दस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह हो गए। और ये खुदा के कलाम के खोले पड़े उसके सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। अजीजों, ये मशहूर ज़माना आयत मुकद्दसा जो कि मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई, अमाल की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत में मैं एक बार फिर से आपके सामने पढ़े देता हूं। दूसरी बार दोहराई से आपको और भी चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। जब रूह कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होंगे। अब ये बड़ी मशहूर आयत है, आप सभी ने सुनी होगी, मैं ईमान रखता हूं बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं इस आयत को। अच्छा, आप मुझसे सीखिएगा, मैं आपसे सीखूंगा, आप मुझे कुछ बताइएगा, मैं आपको कुछ बताऊंगा, और अगर हमें समझ ना आए तो खुदा का रूह है जो हमें सिखाने की कुदरत रखता है। हालेलुया। अजीजों, मैं आपके सामने एक जुमला पढ़ता हूं, आपने आसानी से याद रखिएगा। ये जिंदगी, पूरी कायनात का, इंसान की पूरी जिंदगियों का सबसे आसान इल्म है। जो कहता नहीं मुझे समझ नहीं आता, उसका पढ़ने का तरीका सही नहीं होता। ये जिंदगी का सबसे आसान, आपकी पूरी दुनिया में इससे आसान कलाम आपको नहीं मिलेगा, बिल्कुल सादा। मैं आपके सामने जुमला पढ़ता हूं, लेकिन जब तुम रूह कुदुस पाओगे, या जब तुम रूह कुदुस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया बल्कि दुनिया की इंतहा तक मेरे गवाह होंगे। कितनी आसान सी बात है, क्या समझ में आता है आपको? चले मैं आपकी हेल्प करता हूं। जब हम रूह कुदुस पाएंगे या खुदा का रूह हम पर नाजिल होगा तो हम कुव्वत पाएंगे। तो पहले यरूशलेम, फिर यहूदिया, फिर सामरिया और फिर दुनिया की इंतहा तक क्या होंगे? गवाह होंगे। किसके गवाह होंगे? खुदा यीशु मसीह के गवाह होंगे। तो गवाही क्या देनी है हमें? रूह कुदस के वसीले से कुव्वत पाई। ये तो जब हम रूह कुदस के वसीले से कुव्वत पाएंगे तो हम जाके कोई गवाही देंगे। आप विटनेसेस हैं, आप गवाह हैं। यहोवा विटनेस आप लोग हैं। डिनोमिनेशन की बात नहीं कर रहा, बाइबल के यहोवा विटनेस की बात कर रहा हूं। खुदा के जो गवाह हैं वो आप लोग हैं। अच्छा, ये आयत कही किसको गई? खादमों को, निगहबानों को, पासबानों को, फादरों को, पादरियों को, बिशपों को, मुबशरों को। सब में कौन कौन है? सब में आप सभी आ जाते हैं। सब में आप सभी आ जाते हैं। जब खुदा का रूह आप पर नाजिल होगा तो आप यीशु मसीह की जाकर गवाही देंगे। गवाही क्या देंगे?
कि आपके ऊपर जो नस्ली गुनाह है, आपके ऊपर जो जबिल्ली गुनाह है, आपके ऊपर जो बाप आदम का गुनाह है, वो भी मुआफ हो जाएगा जब आप यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा मानेंगे। आमीन। वो किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ, इसको बंद कर दें, वो किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ, तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक वो, और फिर आसमान। अब ये गवाही देनी है आपने जाकर। इस गवाही से होगा क्या? इस गवाही से आप जिंदा खुदा के विटनेस कहलाए जाएंगे, उसके गवाह कहलाए जाएंगे। अब स्टेप बाय स्टेप इसको देखें। लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाजिल होगा, खुदा का रूह, रुआह खुदेश इब्रानी जुबान में, रूहुल कुदस। रूहुल कुदस का मतलब जानते हैं आप, जिसे हम खुदा भी कहते हैं, खुदाए रूहुल कुदस। रूहुल कुदस का मतलब क्या है? ये बड़ी बेसिक चीज है। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो बाइबल स्टडी करते हैं? डेली 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 बाइबल पढ़ते हैं, एक दिन भी नागा ना हो? सब पढ़ते हैं। सब पढ़ते हैं। तो रूहुल कुदस का मतलब क्यों नहीं पता आपको? इसके बगैर तो आप बाइबल पढ़ ही नहीं सकते। रूहुल कुदस के बगैर क्या पढ़ते हैं आप? रूहुल कुदस का मतलब क्या है? कुछ बताएं। हाँ? निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीहा, उनके अंदर खुदा का रूह काम करता था। खुदा का रूह या रूहुल कुदस किसे कहते हैं? याद रखिएगा, ये तीन काम करता है जिंदगी में। जिंदगियों में जो काम करता है। मैं इसके लफ्जी मायने पूछ रहा हूं। देखिए, बाप हम कहते हैं जिसमें से बेटा निकला हो। रूहुल कुदूस किसे कहते हैं? मैं आपको डिजिट्स बताता हूं। रूह अल कदूस, रूह कहते हैं खुदा की रूह को। अल अरबी जुबान का लफ्ज है जो कहते हैं तमाम। उसके बाद आते हैं कुदूस, कुदूस कहते हैं पाक से पाक तरीन, यानी ऐसी रूह जो इस कायनात में सबसे पाक तरीन है, वो खुदा की रूह है। तो रूहुल कुदूस यानी रूह खुदा का जब आप पर नाजिल होगा, कितनों पर नाजिल हो चुका है? जय मसीह की। और कोई? अच्छा, ईद पेंतिकोस्त अभी गुजरी, आप सबों ने, हम सबों ने जाके वहां पर इबादत की, खुदा के रूह को मांगा भी होगा। तो वहां पर कितने लोगों पे खुदा का रूह या रूहुल कुदूस नाजिल हुआ? उन पर बहुत सारे लोगों पे। आप लोगों में से किसी पे हुआ या मांगा नहीं होगा? या मांगा? मांगा है भी। मैं आपको बताता हूं, अब सबों में खुदा का रूह है। लेकिन चले, कोई बात नहीं, हिचकिचा रहे हैं आप। अब जब खुदा का रूह आपके अंदर आएगा तो आपने मसीह की गवाही देनी है। ये आयत बिल्कुल सादा आपसे यही बता रही है कि खुदा का रूहुल कुदूस जब आपके अंदर, खुदा का रूह आएगा और आपने जाके मसीह की गवाही देनी है। हम में से कितने लोग हैं जो जाकर मसीह की गवाही देते हैं, गैर कौम में या अपनी ही गुमराह कौम में? हम मसीहों में भी बहुत सारे गुमराह लोग हैं। कई तो यसु अल मसीहा को खुदावंद खुदा ही नहीं मानते, और ये मसीहों में है, किसी गैर कौम में नहीं है। अपने अंदर ही हमारे गैर कौम में बहुत है। क्या हमने कभी जाके मसीह की गवाही दी कि भाई साहब ये यीशु अल मसीहा आपके और मेरे गुनाहों के लिए मर गया, हम इस पर ईमान लाएंगे ताकि आप और हम अबदी जिंदगी हासिल करें? अगर तो हमने ये कभी गवाही नहीं दी और हम नहीं सोचते कि हम जाकर ये देंगे, और हमने कभी दी भी नहीं, आप में खुदा का रूह नहीं है, आप में खुदा का रूह कुदूस नहीं है। ये आयत कितनी सादा है कि जब तुम पर रूह कुदूस नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। कुव्वत कौन सी पाएंगे? हमें अक्सर सिखाया जाता है कि हम मौजज़ात करेंगे, हमें अक्सर सिखाया जाता है कि हम शिफाएं देंगे, हम बदरूहों को निकालेंगे। रूहुल कुदूस का बपतिस्मा भी जिसे कहा जाता है, यहाँ हम तरह तरह की जुबानें बोलेंगे और उसका तर्जुमा भी करेंगे। तर्जुमा कोई नहीं करता। तो आप जरा सुनिए कि जब खुदा का रूह आप पर नाजिल होगा तो आप कुव्वत पाएंगे। यीशु मसीह के जितने शागिर्द थे, दलेर थे कि नहीं? दलेर थे कि नहीं?
यीशु मसीह से पहले दलेर थे, यीशु मसीह के जाने के बाद दलेर हुए? जब कुवत पाई। उससे पहले क्या थे? उससे पहले क्या थे? यीशु मसीह के जाने के बाद, यीशु मसीह के जाने से पहले जब वो मसीह के साथ थे 3 से 3.5 साल, वो दलेर थे या डरपोक थे? जब उन पे खुदावंद का रूह नाज़िल हुआ तब वो दलेर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा हूं, इस आयत से पहले आप अमाल की किताब के पीछे चले जाएं, चारों अंजील को जब आप पढ़ते हैं, क्या यीशु मसीह के शागिर्द दलेर थे? सीधी तरह का है बुजदल सन, डरपोक सन, क्या थे? निहायत ही डरपोक थे, निहायत ही बुजदिल थे। रहते किसके साथ थे? यीशु मसीह के साथ थे, निहायत ही डरपोक। और आपको पता है जब यीशु मसीह को सूली दी गई, सब फारिग होके भाग गए सिवाय एक के। वो एक कौन था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, यूहन्ना आरिफ थे। आपको पता है नए अहदनामा में सबसे ज्यादा कुतब लिखने वाला, किताबे मुकद्दसा को लिखने वाला, खतूत लिखने वाला मुकद्दस पौलुस रसूल, और नंबर 2 पे आते हैं मुकद्दस यूहन्ना आरिफ, जिन पर सबसे पहले यूहन्ना की इंजील, फिर पहला खत, फिर दूसरा खत, फिर तीसरा खत, और 5वां खुदा ने अपना दिल खोल के दे दिया कि ये ले मुकाशफा भी तू भी लिख ले। तो अपनी मां भी उन्हें दे चढ़ी। कितना खुश नसीब था दलेरी की वजह से। बाकी सब चले गए छोड़ के। अब जब उनको यहां पर खुदा का रूह मिला तो वो कुव्वत पाएंगे। किस चीज से? मौत से डरने की नहीं। इंसान हमेशा एक चीज से डरता आया है, अभी भी डरता है, आगे भी डरता रहेगा, पहले भी डरता था, और वो है मौत। ऐ शेरा को नहीं जे डरदा, ऐ तूफाना को नहीं जे डरदा, चंद सूरज सितारों को नहीं डरदा, बड़ी बड़ी आफतों को ये मुट्ठी में लेकर बैठा है। आज आप जिस रंग की बोलेंगे आपको बारिश करके दिखा देंगे, नीली, पीली, हरी, काली, जिस तरह की बोलेंगे। इतने टेक्नोलॉजी है इंसान के अंदर। शेर जंगल का बादशाह, उसे अपने हाथों पे नचा रहे होते हैं। इंसान हर चीज पर काबिज है, लेकिन एक चीज से डरता है जिस पे वो काबिज नहीं, और वो है मौत। रूहुल कुदुस, खुदा का रूह किस किस को चाहिए? अच्छा आज वक्त तो जरूर दे रहा है, पावे हाथ खड़ा करके ने पावे ना करके। किस किस को खुदा का रूह चाहिए? मुझे तो चाहिए, आप लोगों को चाहिए? चाहिए, सबको चाहिए। कब से मसीह हैं आप लोग? जब से पैदा हुए। मुकद्दस पतरस से पूछते हैं यीशु मसीह कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? वो कहते हैं, कोई कहता एलिया है, कोई कहता नबियों में से कोई है, कोई कहता जो आने वाला है वो है। उन्हें कहा तू की कहना है? उन्हें कहा तू जिंदा खुदा का कद्दूस है, तू जिंदा खुदा का बेटा है, तू मसीह है। तो उसने कहा ये बात खून और गोश्त कर ही नहीं सकता, ये वही बात कर सकता है जिसको मेरा बाप अपना रूह देता है। अब बताएं किस किस को रूह चाहिए? आप यीशु मसीह को खुदावन खुदा मानते हैं? आपके अंदर खुदा का रूह है तो आप मानते हैं ना, फिर क्यों चाहिए आपको खुदा का रूह? ये तालीमें आपको कहीं से नहीं मिलेंगी। एक छोटी सी आयत है, इसमें मैं बात करना चाहूं तो 1 घंटा कहीं नहीं जाएगा। सिर्फ एक जुमला है, ये पूरी आयत एक सेंटेंस है। हम इधर पेंतिकोस पे खुदा का रूह मांगते हैं, रुआ उतरा उतरा रुआ, लेकिन यीशु मसीह तो कहता है कि मेरी जो गवाही देता है, जो मुझे मसीह मानता है, जो मुझे खुदावंद खुदा कहता है, वो खून और गोश्त तो बात कर ही नहीं सकता। वो तो मेरे बाप का रूह है जो उसे देता है, और वो बात करता है। आप किसी हिंदू के पास चले जाएं, किसी मुसलमान के पास चले जाएं, किसी सिख के पास चले जाएं, किसी जैनिज्म के पास चले जाएं, किसी आग को पूजने वाले के पास चले जाएं, किसी पारसी के पास चले जाएं, उसको जाके कहें तू यीशु मसीह को खुदावंद खुदा मानता है? वो कहेगा नहीं। तू खुदा का बेटा मानता है? वो कहेगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि उसके अंदर खुदा रूह कुदुस नहीं है, उसके अंदर खुदा का रूह ही नहीं है। आप इसलिए मानते क्योंकि आपके अंदर खुदा का रूह है। हम सबके अंदर है, और खुदा का रूह दलेरी देता है। खुदा का रूह बुज़दिल नहीं देता। बुज़दिल लफ्ज, जैसे हमने रूहुल कुदुस पढ़ा ना, बुज़दिल लफ्ज अरबी जुबान का लफ्ज है, 2 लफ्जों से मिलकर बना, बुज़ और दिल। बुज़ कहते हैं बकरी के बच्चे को, ते दिल यानी कि इंसान दा बकरी जिन्ना दिल। अक्सर नहीं कहते डरियल पोक, डरपोक इंसान होता है तो उसको कहते हैं बकरी है।
کو बड़ा जाबर इंसान हो तो कहते शेर है, को बड़ा तेज हो तो कहते चीता लगा है। ये तशबीहां कोई इंसान अपने आप से नहीं देता। आप डैनियल की किताब पढ़े, आपको हैवान नजर आएंगे। खुदा इंसान को हैवानों और जानवरों के साथ मिलाकर तशबीह देता है, हमें सिखाता है आसान से आसान तरीके से। कभी किसान बन के सिखा रहा है, कभी मेमार मेसन मिस्त्री बन के सिखा रहा है, कभी टेलर बन के सिखा रहा है, कभी हाथों से बनाने वाला जो मिट्टी के बर्तन बनाता है वो बन के सिखा रहा है, कभी आपको पत्थरों के जरिए से सिखा रहा है, कभी आपको रंगों के जरिए से सिखा रहा है, और कभी आपको जानवरों की मिसालें दे के सुना रहा है। अपने आप को वो बर्राह कहता है कि यीशु मसीह किसी भेड़ या बकरी का बच्चा है, लेकिन आपको समझाने के लिए वो कह रहा है। तो समझिएगा इन चीजों को। जब खुदा का रूह मिलता है तो वो दलेरी का रूह होता है। हम सबको चाहिए खुदा का रूह। किस लिए चाहिए? ताकि हम मौजज़ात कर सकें, ताकि हम बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स में शिफाएं दे सकें, ताकि हम बदरूहों को निकाल सकें। अजीजों, खुदा का रूह एक ही काम के लिए चाहिए, और वो है कलाम को फैलाना। जिस तरह आप और आपकी नस्ल बची है, आप दूसरों की जाके नस्ल को बचाएं। याद रखिएगा, जिनने किसी दी रूह नहीं बचाई, बचनी ओदी भी कोई नहीं, चाहे आप जितनी मर्जी इबादतें कर लें। ये हुक्म फर्ज सबके ऊपर है कि खुदा के रूह को लें, और जैसे आपकी रूह बची है जाके दूसरों की भी बचाएं। खुदा का रूह हमें चाहिए कि नहीं? हालांकि हमारे अंदर है। आज से हम तहैया करेंगे कि आज से जो खुदा का रूह हमारे अंदर है, आज की इस शुक्रगुजारी की इबादत पे हमने जाना कि खुदा का रूह हमारे अंदर है। हम नेक्स्ट टाइम ईद पेंतिकोस्त पे खुदा का रूह नहीं मांगेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जब हम यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा मान लेते तो ये खुदा का रूह ही बुलवाता है। कोई इंसान कोई गैर कौम वाला नहीं बुलवा सकता। अब आप देखते हैं, हमारे भाई को झूठे इल्जाम में मारा गया। सभी ने तस्वीरें देखी, वीडियोस देखी, कितना खौफनाक मारा गया, कितना खौफनाक मारा गया। दिल च तो साढ़े भी आंदा है, गुस्सा बहुत आता है हमें भी देख के कि आप ये क्या कर रहे हैं। हमारा भी दिल करता है कि हम बहुत कुछ करें। आप लोगों का क्या दिल करता है जब आपने ये देखा? तो खून खोला था कि नहीं? बाइबल क्या कहती है कि तो अपने सताने वालों के लिए दुआ, और अपने सताने वालों से मोहब्बत, और अपने दुश्मनों के लिए पूरा शुक्र करो। कोई आपको मारे, आप उसका शुक्र अदा कर सकते हैं, और वो भी इस तरह मारे, वो भी इस तरह कोई मारे। देखें, मर हमने जाना है, चाहे हार्ट अटैक ना मरिए, चाहे शुगर ना मरिए, चाहे गोली खा के मरिए, चाहे एक्सीडेंट ना मरिए, चाहे बिस्तर पे लेटे लेटे मरिए, चाहे खाना खा के सुबह भी ना वेखिए, मर तो जाना ही है ना। तो क्यों ना इंजील की मुनादी करके मर जाए? खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं तीमुथियुस के खत में, तू अपने मर्जी से अगर मुक्के खाए, अपने गलत कामों की वजह से मुक्के खाए, तो क्या ही हर्ज है? अगर तू मेरे कलाम के वसीला से मुक्के खाए तो यह पसंदीदा है। आप मुनादी करें, जैसे आप बचे हैं। उसने फिर पैटर्न दिया है, पहले यरूशलेम, फिर यहूदिया, फिर दुनिया की इंतहा तक। पहला कहने करो, क्या कह रहे हैं? पहले घर से, पहले यरूशलेम, पहले घर से, फिर यहूदिया, फिर इलाके से, फिर दुनिया की इंतहा तक। वो खुद ही इस्तेमाल करेगा, लेकिन पैटर्न से चलिए ना। पहले घर से शुरू कीजिए। साढ़े दे घर ही 8 10 9 15 20 1 2 रूह ऐसी होंगी जिन्होंने बचा सकते हैं। तो याद रखिए, जब एक रूह को बचाते हैं तो खुदा आसमान पर अनकाउंटेबल फरिश्तों के साथ ज़ियाफत करता है कि ये देखो मेरे बेटे ने क्या की है, एक रूह को बचाया है। तो हमारे घरों में इतनी रूहें हम बचा सकते हैं। मेरे गवाह होंगे। जी सिस्टर, क्या कह रहे हैं? नहीं, कोई मसला नहीं। देखे, कोई एक बार नहीं मानता, 2 बार नहीं मानता, 10 बार नहीं मानता। बाइबल में लिखा है 7 बारी तो 70 बार। मोहब्बत इसी को कहते हैं। करते जाए। हम कैसे कह सकते हैं कि ये मेरा बेटा है या ये मेरी बेटी है, मैं इसको समझा रहा हूं, सुना रहा हूं, सिखा रहा हूं, ये मान ही रहे, क्या हम उसे छोड़ देंगे? हमारा खून है, हम कभी नहीं छोड़ सकते उसे। मैंने ऐसे वालिदैन देखे हैं
جن کے نہایت ہی کرپٹ بچے ہوتے ہیں لیکن وہ نہیں چھوڑتے. اور میں نے کئی ایسے بھی دیکھے بھٹو کالونی میں, آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ جیسے مار دیا. اس طرح پہ آپ نے سنا ہوگا کہ کیسے ایک باپ نے اپنے بچے کو مار دیا. ابھی یہ ہمارے علاقے میں ہی ہوا ہے, بیٹی کو جو بجلی کا ہمارے پاس ہے. تو آپ دیکھیں ایسے بھی ہوتے ہیں, لیکن مسیح کیا کہتا ہے, ہم مسیح لوگ ہیں, ساڈی ٹور دنیا نال لاگے تانوں مار پائے گی. پترس اور یوحنا کو جب مار پڑی تو پترس یوحنا سے کہتا ہے, کوڑے آپ جانتے ہیں نا, کوڑے آپ نے فلموں میں دیکھا, پیشن آف دا کرسٹ تو لگتا ہی تو ماس بوٹی بھی چیر کے لایا جاتا ہے. پترس کہتا ہے یوحنا خوش ہو, پہلی بار سانو مسیح دے نا تو مار پائیے. یہ ہے مسیحت. آپ کو جب کوئی مارے گا آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور آپ نے اس کے لیے برکت کی دعا کرنی ہے. کتنا اوکھا کام ہے, بہت اوکھا کام ہے. میں ابھی کسی کے منہ پہ تپیڑ ماروں نا, چپیڑ ماروں تو کیا وہ آپ کو برکت دے گا؟ مسیح کہتا ہے کہ اپنا دوسرا گال بھی اس کے آگے. مسیحت میں بد دعا نہیں, مسیحت میں گالی کھا کر گالی دینا نہیں. مسیحت میں اگر آپ پہ کوئی ایذا کر رہا ہے, اظہار ثانی کر رہا ہے, آپ کو تنگی تکلیف دے رہا ہے, وہ کہتا ہے کوئی ایک کرتا منگے تو انہوں دوجا بھی دے دے. مسیحت ایک دنیا سے ہی منفرد اور ایک الگ اور ایک یونیک نایاب دین ہے. مسیح ਲਈ جن جو بھائی مریا ہے, اسی مرن ਲਈ تیار ہیں. کیسے مریں گے آپ؟ دیکھیں میں آپ کے سامنے پھر سے آیت پڑھتا ہوں, اس کو سنیے گا. اس ایک آیت میں بڑے خزانے ہیں, سنیے گا. لیکن جب تم روح القدس نازل تم پر ہوگا تو تم قوت پاؤ گے, اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ بلکہ دنیا کی انتہا تک میرے کیا ہوں گے. اب جو لفظ گواہ آیا ہے, اس کو اوریجنل یونانی متن میں دیکھیں تو لفظ مینٹیریو یا پھر مارٹر یا پھر مینٹر, اور انگلش زبان میں اس لفظ کو آپ شہید پڑھیں گے. انگلش زبان میں لفظ مارٹر آیا ہے, یونانی زبان میں مارٹیریو یا پھر مینٹیریو, اور اس کا اوریجنل یہاں پہ تھوڑی سی کمزوری ہے ٹرانسلیشن میں. اوریجنل بائبل کی ٹرانسلیشن پڑھیں گے تو یہ لکھا ہے کہ تم جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے موت سے لڑنے کی. تب تم ڈرو گے نہیں, تب تم موت سے بھاگو گے نہیں, بلکہ تم خود اپنے آپ کو پیش کرو گے کہ آؤ مجھے مارو, میں تو مسیح کی گواہی دوں گا. تو پھر سے آیت کو میں پڑھتا ہوں, لکھا ہے کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے, دلیری پاؤ گے, تو تم یہودیہ, سب سے پہلے یروشلم, پھر یہودیہ, پھر دنیا کے انتہا تک کیا ہوگے, میرے شہید ہوں گے. اوریجنل متن میں کیا لکھا ہے, میرے کیا ہوں گے, شہید ہوں گے. آپ مسیح کے شہید ہوں گے. آپ کو جس نے زندگی دی ہے آپ نے اسی کو واپس کرنی ہے. ہمارے کئی بچے اپنے آپ کو پھندا لگا کے مر جاتے ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ ان کے ماں باپ نے دو نوکریاں تو کی, ان کے ماں باپ نے دل سے محنت اور مشقت کی, لیکن یہ کبھی کھول کے نہیں پڑھایا. تو جدو اے نہیں پڑھاواں گے تو پھر انجی ہوئے گا. مقدس یوحنا استباغی کہتے ہیں کلہاڑا جڑ پر رکھا ہے. کلہاڑا کہاں پر رکھا ہے, جڑ پر رکھا ہے. اب جڑ سے پکڑیے بچے کو. ہماری یہودی بہن بھائیوں, اسرائیلی بہن بھائیوں کو دیکھیں, ہماری مائیں جب پریگننٹ ہوتی تھی تو پیٹ کے اندر ہی وہ کلام سنانا شروع کر دیتی تھی. میڈیکل لائن میں 3 مہینے یا 6 مہینے کے بعد بچہ سننا شروع کر دیتا ہے, وہ تبھی کلام حق کو پڑھنا شروع کر دیتی تھی تاکہ یہ پڑھے اس کلام خدا کو, پیٹ کے اندر سے پڑھے. اور پھر جب باہر آتا تھا تو اس کے بعد 3 سال تک, 3 سال کے بعد 11 سال تک وہ ماں کی کسٹڈی میں ہوتا تھا کہ کلام خدا کو پڑھتا جائے, پڑھتا جائے, پڑھتا جائے, پڑھتا جائے. اب جب کلام خدا کو پڑھتا جائے گا, اس کے بعد جب 12 سال کی عمر ہوتی ہے تب وہ باپ کی کسٹڈی میں ہوتا ہے. تو آپ کو پتا ہے یسوع مسیح جب 12 سال کے تھے تو وہ کیا کر رہے تھے, سردار کاہنوں سے, لاویوں سے کیا کر رہے تھے, ڈیبیٹ کر رہے تھے. تو وہ دیکھ کے کیا کہتے تھے کہ مبارک ہے استاد جن نے انہوں انجدہ کیتا ہے. تو یاد رکھیے گا دوستو, آپ اسی سے مثال لے لیں کہ جب ماں کے پیٹ سے بچہ کلام سیکھے گا, اور جب ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد بچہ کلام سیکھے گا, اور جب تک وہ بڑا بالغ نہیں ہو جاتا کلام اس کے اندر ہوگا, تو وہ کوئی برائی کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ اس نے اپنا برتن کبھی خالی رکھا ہی نہیں. خدا کا کلام اس کے اندر ہے. وہ خدا کے کلام میں بڑھتا چلا جائے گا, بڑھتا چلا جائے گا, بڑھتا چلا جائے گا. آج ان کی ماں کو دیکھیں مقدسین, اور ہماری ماں کو دیکھیں.
فرق ہے کہ نہیں؟ وہ دنیا پہ راج کر رہے ہیں، اتنے سے ہیں. سانو خدا نے کہا تو منگنا والا نہیں بلکہ دینا والا ہے، بٹ ہمارے ہاتھ ایسے ہی ہوتے ہیں، کیونکہ ہم میں اور ان میں زمین آسمان کا فرق ہے. کیوں؟ ہماری مائیں پریگنینسی کے وقت یہ نہیں پڑھ سکتی؟ پڑھ سکتی ہیں. پیدا ہونے پہ بچے کو مار کے، میں ایسے خدام کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی گواہی دی ہے، بڑا نام ہے ان کا آج پوری دنیا میں. وہ کہتے ہیں جس دن ہم لوگ بائبل یا دعا نہیں تھے کرتے، خاص کر بائبل نہیں تھے پڑھتے، ہماری ماں نہ صبح ہمیں ناشتہ دیتی تھی نہ ہی اسکول جانے دیتی تھی. ہم لوگ اپنے بچوں کے لیے محنت تو کرتے ہیں لیکن کسی اور طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں. راستہ ہمیں نہیں بتایا جاتا. راستہ کون بتائے گا؟ راستہ وہی بتائے گا جہاں پہ آپ جاتے ہیں، جن کو آپ اپنے روحانی باپ کہتے ہیں. ان کا کام ہے آپ کو راستہ بتانا، کہ اپنے بچوں کو، اپنی نسل کو، اگر خدا ترس نسل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان کے اندر یہ بیج رکھنا پڑے گا. یہ خدا کا تخم، یہ خدا کا کلمہ، یہ زندگی کی روٹی آپ کو کھلانی پڑے گی، تو تبھی جا کے وہ مسیح کے شہید ہوں گے. اصل میں مصیبت تو ہم اٹھانا نہیں چاہتے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم مسیح کے لوگ ہیں، ہم مسیح لوگ ہیں، لیکن مصیبت ہم نہیں اٹھانا چاہتے. اپنے لیے جو جیتا ہے وہ سب سے بڑا شیطان ہے، اور جو دوسروں کے لیے جیتا ہے وہ زندہ خدا کی طرز پر ہے. کیونکہ اسی جدو شیطان سا، اسی جدو گنہگار ہی سا تے انہیں اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیتا، او جڑا بے گناہ سی، جو پاک تھا ہم گنہگاروں کے لیے. تو عزیزو اس آیت مقدسہ کو پڑھیں. آپ اپنے بچوں کو بڑی اچھی بات ہے مقدس مجموعوں میں لے کے آتے ہیں، یہی عادتیں بچپن سے ہونی چاہیے. لیکن جب تک آپ اس کا بیج نہیں بوئیں گے تب تک کام کامل نہیں ہوگا. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب اتنے دور دراز سے لوگ آتے ہیں کلام کو سیکھنے کے لیے، غیر قومیں مسلمان لوگ آتے ہیں کلام کو سیکھنے کے لیے، تو بڑی شرم آتی ہے کہ ساڈے علاقے کے بچیاں دا حال ویکھو. غیر قومیں امریکہ، یو کے، لندن، پتہ نہیں کہاں سے پوری پوری رات فون پہ لگے رہتے ہیں. میں آپ کو پھر سے کہوں گا یہ کلام بہت مشکل ہے آپ کو کہیں اور سے ملے. یہ کلام آپ کو اسی سے ملے گا. اس کو پڑھنا شروع ہو جائے، جو اس کو پڑھ کر آگے پیش نہیں کرتا وہ مسیح نہیں، نہ ہی خدا کا روح اس کے اندر ہے، بلکہ وہ خدا کے روح کی تذلیل کر رہا ہے. کیا لکھا ہے کہ پہلے یہودیہ، پہلے یروشلم، پھر یہودیہ، پھر سامریہ، پھر دنیا کی انتہا تک میرے گواہ ہوں گے. کب؟ جب خدا کا روح آپ پر نازل ہوگا، تب آپ اس میں ہنسی خوشی اپنی جان بھی دے دیں گے. ہم جان نہیں دے سکتے، ہم دے ہی نہیں سکتے، کیونکہ پہلی بات نہ تو کلام ہمارے اندر اور نہ ہی خدا کا روح ہمارے اندر ہے. اور مانگتے بھی رہو گے کوئی نہیں ملنا، کیونکہ ہمیں راستہ ہی غلط اور اتنا مشکل بتا دیا گیا ہے کہ ہم پریشان ہی رہیں گے پوری زندگی. آج ہماری اولادیں نافرمان کیوں ہیں؟ آپ نے کبھی جانا نہیں، اور یہ ہر گھر میں ہے، میرے گھر میں بھی ہے، آپ کے گھر میں بھی ہے. کیونکہ عزیزو ہم نے یہ جو دینا تھا یہ نہیں دیا. باقی دنیا کے ساری ہارڈ ورکنگ کی ہے، آپ لوگوں کی محنتیں کبھی رائگاں نہیں جائیں گی، لیکن اس کو بھی تو کسی کو سکھانا ہے. اچھی پورے دن سے کنی بار روٹی کھانے ہیں؟ 3 بار. میں تو 4 بار بھی کھانا، کیونکہ میں 4-5 بجے سونا. آپ لوگوں کے لیے ہم جاگتے ہیں. 4 بار زمینی روٹی کھاتے ہیں تو وہ کہتا ہے زندگی کی روٹی تو میں ہوں. کنی بار کھانی چاہیے؟ اگر تو آپ 3 بار روٹی کھاتے ہیں اور اس کو بھی 3 بار پڑھتے ہیں تو آپ نے اپنے کو اور جسمانی خدا کو برابر رکھا ہے. 3 بار روٹی کھاتے ہیں نا تو انہوں پڑھو 5-6 بار، تو پھر سب سے زیادہ آپ اس سے محبت رکھیں گے. عزیزوں بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے فلاسفر، دنیا کے بڑے بڑے ٹیکنیشین، چاند پر جانے والے، آپ کو پتہ ہے جتنے راستے آپ اوپر آسمان پہ ہیں اس سے کہیں زیادہ سمندر کے اندر راستے ہیں. ان سب کو دریافت کرنے والے اس کو پڑھتے تھے. یہ تو علم لے کے جو دنیا تے راج کر رہے ہیں. اور افسوس کی گل ہے اسی کہنا نواں عہد نامہ بھی ساڈا، پرانا عہد نامہ بھی ساڈا، پڑھنا سا کوئی نہیں. یہ آپ کو چھوڑے گی نہیں. یسوع مسیح کہتے ہیں، آخری بات آپ سے کرنے کو، خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں تم پر الزام لگانے نہیں آیا، لیکن ایک ہے جو تم پر الزام لگائے گا یوحنا کی کتاب میں، اور وہ یہ کلام ہے جو آپ پر الزام لگائے گا.
کہ انہیں مینوں مخمل دے کپڑے چڑھائے، انہیں مینوں کوئی نہیں پڑھیا۔ آج آپ خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں، مسیح کو دیکھنا چاہتے ہیں، روح القدس کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس کو پڑھ لیں، سب آپ کے ساتھ ہوگا۔ اس کو پڑھ لیں، اسی زمین پر یہ آپ کو آسمان کی سیر کروانے کی قدرت رکھتا ہے۔ سو خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو بڑی برکت دے، خداوند ہمیشہ آپ کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اس کلام خدا کو پڑھیے تاکہ آپ اور ہم اپنی نسلوں کو بھی خدا کی روحانی زندہ کاہن بنانے والی نسلیں کہہ سکیں، اس کا شاہی کائنوں کا فرقہ کہہ سکیں۔ آمین، ہاللیلویہ۔ آئیے عزیزو اپنے سروں کو جھکائیں تاکہ زندہ خدا کے ایک بار پھر ہم سامنے مناجاتیں اور